ओम शांति। 25 अगस्त 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञानामृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न: तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर: अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता रहते हैं अमर लोक में, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, यह किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। प्रजापिता है तो उनको जरूर धर्म के बच्चे कहेंगे। मुख वंशावली हैं तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा के साथ हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञानामृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी हैं ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि यह चक्कर फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है।
84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताए जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतो होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतो हो जाता है। नहीं, पापात्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी है। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगदम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगदम्बा सरस्वती गाई जाती है। उनके चित्र अनेक हैं। वास्तव में मुख्य एक है जगदम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो, तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं न कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इस समय है ही झूठ खंड। सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए।
बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत के संग में बैठे हो, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। यह तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है छोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं। ईश्वरीय संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा इस चक्कर से छूट नहीं सकते? बाप कहते, नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ। कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं, सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना जरूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके। आने से ही थोड़े पाप करेंगे, परंतु
आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी। बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप अभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे, रात को अपना रोज पोतामेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की। फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा, हमको माफ करना। आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो। विकार में मत जाना। यह महा दुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है। लड़ाई है दीवे और तूफान की। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे। फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए।
स्लोगन: हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। दादी प्रकाशमणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य। संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां। 1. आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। 2. मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। 3. जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। 4. उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। 5. वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। 6. उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। 7. प्योरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान हैं। 8. वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। 9. जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकारी निरहंकारी वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10. वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुशी नहीं होगी और निंदा से घबराएंगे नहीं। दोनों में स्थिति समान होगी। 11.